तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एमआईएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप सालानी में जो पढ़े हैं वो सिर्फ थ्योरिटिकली पार्ट, मतलब एग्जाम में काम आएगा या किसी को समझाने में काम आएगा। पर हम बात करेंगे सिस्टम की है। आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये डेटा देखेंगे, रिव्यू करेंगे, जो भी मैंने पढ़ा है या फिर आपको और भी टीचर जो बुक दे रहा है, आपको रिसीव से दिए गए ये है। आपने बच्चों देखे पढ़ा है, उसने टीचर को भी लिखा, उसको क्वेश्चन करेंगे, आगे से हमारे करते हैं होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज। ओके, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या क्या है, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। तो जिससे इसका कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले होता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस आपको डेटा क्या होता है, और क्लाउड डेटा को डेटाबेस कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट डेटाबेस, कस्टमर डेटाबेस, सेल्स डेटाबेस, प्रोडक्शन डेटाबेस, ये सभी डेटाबेस के अंदर में आते हैं। और डेटाबेस आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब कि आपकी कंपनी का भी डेटा हो सकता है, या फिर आपकी कंपनी का या फिर आपके जो क्लाइंट्स है उनके भी डेटाबेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडल बेस। मॉडल बेस क्या होता है कि जो एनालिटिकल एक्टिविटीज है, जो डेटा पूरा डेटा सिस्टम है, मॉडल बेस होता है मॉडल यूजर इंटरफेस। होंगे एसीएम में क्या होता है, मशीन होती है ना, एक बड़ा सा मशीन होता है और एक स्क्रीन होता है। क्या होता है? स्क्रीन होता है, और यहाँ पे पैसे खाने रहते हैं। और एक कनेक्टेड होता है आपके किससे, सर्वर से, बैंक सर्वर से। लेकिन यहाँ जो चीज आती है जिसमें आप पिन डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, सॉफ्टवेयर है दैट और यूजर इंटरफेस। जैसे आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम में करोड़ों सिस्टम है, इसमें करोड़ों का सॉफ्टवेयर यूजर को क्या मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम जो सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर होगा जो कि इंटीग्रेट करेगा डेटा मॉडल और प्रोवाइड करेगा रिकमेंडेशन। मतलब यूजर ये जो तीनों है, इन तीनों का मिक्स डेटाबेस मॉडल, इन तीनों का मिक्स सपोर्ट सिस्टम वाले को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और मार्केट में सॉफ्टवेयर कौन है उसके बारे में भी जानना। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक्सेल जो हम तक पढ़ चुके हैं वो पढ़े हैं। वो आपका एक्सेल जो है सब में
आपके एक्सेल और एमएस ऑफिस के पैकेज के साथ आता है। इसको अलग से लैपटॉप खरीदते हैं उसके साथ कंप्लीट फ्री रहती है या फिर एमएस ऑफिस के अंदर में होता है क्योंकि एमएस ऑफिस जो पैकेज है उसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो पूरा पावर पॉइंट है आउटलुक एक्सेस इनके आउटलुक होता है इस सब चीज के अंदर जैसे ये नोट बोलते हैं नोट बैठे वो कैटेगरी इंक्लूडेड इसका जो फीचर्स क्या है अब कहने का मतलब है कि कंपनी के अंदर इंक्लूड रहेगा और इससे काम करते हैं लेकिन अगर फीचर्स आपको इस तरह के सीएच होस्टर में एक्सप्लोर करने के लिए लगा हुआ है इसका मतलब फीचर है डेटा कलेक्शन स्टोरेज इसका मतलब है डेटा को स्टोर करता है डेटा को स्टोर करता है कैसे करता है चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको ठीक है इसने क्या किया डेटा को स्टोर किया अगर कोई कंपनी एसएमई है स्मॉल इंटरप्राइजेस वो जैसे एग्जाम्पल से आप बहुत ज्यादा है छोटा सा दुकान है दुकान है ऐसे एक्सेल परफेक्ट होता है क्योंकि एक्सेल को हम जैसे मर्जी वैसे डिजाइन करते ठीक है जो चाहे जैसा बनना चाहे वो हम यहाँ आसानी से बना सकते हैं बहुत से लॉट ऑफ फीचर्स है लॉट ऑफ फॉर्मुलेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं दूसरा था डेटा एनालिसिस हम किसी भी डेटा को तुरंत एनालाइज करके रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके पास मेरे पास डेटा है और मुझे जस्ट ये पता करना है कि कौन सा लोकेशन में मेरा कौन सा प्रोडक्ट बिका कौन से लोकेशन में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में अब इसके लिए मुझे मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड्स लगेगा निकालने में क्या यूज करेंगे पिवट टेबल डेटा को सिलेक्ट करेंगे पिवट टेबल पे जाएंगे जस्ट ओके और मैं यहाँ पे क्वांटिटी को रखूंगा वैल्यू में ताकि टोटल आ जाएगा और फिर लेजेंड के लिए हमने अपना लोकेशन को रखा कॉलन में एंड प्रोडक्ट को रखा डेटा वाइज होकर समराइज हो गया कितनी क्वांटिटी सेल हुई है आप एक्सल और एक बात जान लीजिए एक्सल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए जॉब में आपको रखा है कोई दिक्कत नहीं जॉब और मोस्टली जॉब में आप जाइएगा तो एक्सल मांगे बोले एक्सल अच्छा से आता है VLOOKUP आता है पिवट आता है इफ फॉर्मूला आता है चार्ट्स वगैरह लगा लेते हो डैश बना लेते हो कुछ है ठीक है इसमें एक्सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी चाहे जो जॉब करे गवर्नमेंट करे प्राइवेट करे सब में आएगा छोटा जॉब करे बड़ा जॉब करे हर जगह पे एक्सेल यूज होगा बगैर एक्सेल कुछ नहीं कर सकते उसके बाद यहाँ पे सिनेरियो का सिस्टम कर सकते हैं बाकी फंक्शन में बहुत सारे डेटा टेबल है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स डाल के आउटपुट देख सकते हैं डिसीजन मॉडल है जिसमें हम इन कंडीशन VLOOKUP XLOOKUP इंडेक्स लाइन जैसे फॉर्मूले लगा के लॉजिकल बेस के कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना सिमुलेटर एनालिसिस में आप सॉल्वर है कोलसिक है डेटा टेबल है जिसके जरिए हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन चार्ट्स है कीवर्ड्स है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जहाँ पे हम केपीआई के थ्रू इसको विजुलाइज कर सकते हैं ऑटोमेशन प्रीवियस प्रोग्रामिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है अगर कुछ ऑटोमेशन करना चाहे
जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 1,000 लोगों को मिल जाए, 1,000 कस्टमर से उनके बिल है, ठीक है? मिलेगा। हर किसी का बिल तो कम से कम तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो जब बेंगलोर मिलेंगे किसी को मिलेंगे, जैसे आप किताब से देख के भी लिखते हैं, नोट बनाते हैं ना, फिर भी 2 4 गलतियां हो जाती है। शायद ऐसा कुछ होगा कि देख के लिखने के मन से लिखने के बाद अलग है, अब खुद से लिख रहे हैं तो चलो गलती हो सकती है, देख के लिखने पे भी गलती होती है ना, ह्यूमन एरर से। तो मैनुअल वर्क करेंगे तो एरर होगा। यहाँ पे आता है ऑटोमेशन, जहां पे हम कोडिंग करके अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। और ऑटोमेशन का फायदा ये होगा कि घंटों और काम कुछ सेकंड में होता है। समझ में आया? तो एक्सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? आज तक एक्सेल को ही पढ़िए, राइट? आगे मत पढ़िए। अब चलिए प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एमआईएस को हम एआई के थ्रू कैसे बनाएं, ठीक है? आपके सामने एक डेटा दिख रहा है। अब मुझे इस डेटा के ऊपर एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया, सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं डेटा तो समझ गया कि सेल्स आईडी है, डेट है, क्वांटिटी है, डेट है, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, इंस्टाग्राम पे लिख दिया, किसी लोगों ने साइन अप किया, बट मुझे आपको पूरा डेटा नहीं लेना है, आपको सिर्फ लेना है हेडिंग। इस हेडिंग को लीजिए और चले जाइए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनाई, डीप सी, बहुत सारे एआई है। चैट जीपीटी थोड़ा अच्छा है, हमने डाल दिया। इस तरह का बन जाए इसको हटा दीजिए, ठीक है? और लास्ट में स्पेस वन टू मेक सेल्स रिपोर्ट। तो हमने एआई में लिखा, सारे हेडिंग दे दिए और दिस डेटा कर दीजिए। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे थोड़ा सा मैसेज करेगा, ये डेटा वाला ये सारे कॉलम्स है। उसके बाद आता है क्लीन एंड प्रिपेयर। सबसे पहले क्या करना है? क्लीन एंड प्रिपेयर। बोला इंपोर्ट कीजिए डेटा का फॉर्मेट 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 में कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करें, एक्सेल को यहाँ पे खोलें, डेट पे, डेट को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर जर्नल दिख रहा है, इसमें कोई और डेट का फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, जैसे लॉन्ग डेट अप्लाई कीजिए। अगर चेंज हो रहा है इट मीन्स ये प्रॉपर डेट फॉर्मेट, इसमें है प्रॉपर डेट फॉर्मेट। या दूसरा तरीका और है, इस पे कर्सर रखें, ऊपर आपको कस्टम दिखेगा और यहाँ जब क्लिक कीजिएगा कस्टम पे, ये आपको दिखेगा डेट फॉर्म, दीदी एनएमएम वाई वाई। ऐसा डेट पे सिलेक्ट किया हुआ आ जाए, इसका मतलब
डेट फंक्शन में उतना करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट डेट की फॉर्मेट जब टेक्स्ट में हुआ तो क्या होगा, वो होना चाहिए ही नहीं, डेट हमारा डेट फॉर्मेट में है। उसके बाद यहाँ बोला है कि क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, टारगेट, आरओएस आर द नंबर। ये जो आपका दिख रहा है सारे नंबर में, अब नंबर में है कैसे पता चलेगा, नंबर दिख रहा है इससे, यहाँ एक सेकंड जो है, जो बॉक्स दिख रहा है, बड़े बड़े बॉक्स दिख रहा है, होता है नंबर टाइप है उसका कास्ट नंबर ही। मैं यहाँ सिंगल कोड लगा के मैंने यहाँ पे 500 टाइप दिख रहा है 500। एक्सेल इसको टेक्स्ट रिप्राइज कर रहा है, बोला एबीसीडी के कैटेगरी में इसकी कास्ट जो है, इसकी जाति एबीसीडी है, नंबर है ही नहीं। आगे बता भी रहा है कि नंबर टेक्स्ट बता रहा है ना। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको क्या लग रहा है, कैसे पता चल रहा है कि टेक्स्ट में पता चल रहा है, देखिए तो ये साइड करेगा टेक्स्ट है, नंबर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें कर्सर रख के कन्वर्ट इन द नंबर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये दिखे ना, इग्नोर हो और ये बहुत सारे नंबर हो। तो नंबर में टेक्स्ट करने के लिए डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम आता है, क्या आता है, टेक्स्ट टू कॉलम, जस्ट इसको फिनिश कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर में जो कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा टोटल, उसके लिए नंबर का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए ये आपको क्लियरली इस चीज को बता रहा है। बाकी बता रहा है कि इसमें नो स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर रहा है क्रिएट द की मैट्रिक्स, तो मुझे मैट्रिक्स क्या कहता है, टोटल सम, तो क्वांटिटी सोल्ड, एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू, कन्वर्जन रेट, आरओ एंड टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज, ये मुझे चाहिए, कैसे निकलेगा, चलिए इस डेटा को लेते हैं बाहर, आप मूव एंड कॉपी, एक सीट ऐड करेंगे यहां से, इसका नाम रखते हैं रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम कुछ भी बनाएंगे तो हेडिंग चाहिए, तो हमने एक एरिया लिया, मर्ज कर दिया, इसका हम रखे सेल्स रिपोर्ट 2025। अब छोटा बहुत कम लिख रहा है, तो यहाँ से बड़ा करेंगे, ये अलाइनमेंट है, हम लेफ्ट राइट मिडल कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट की कलर चेंज कर देंगे, हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल, क्योंकि मैंने क्या करा है, टोटल सेल्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक एरिया, एक दो यहाँ पे दो को लेके मर्ज कर देते हैं और लिखते हैं टोटल सेल, और टोटल सेल जो दिखाएंगे हम इतना एरिया में दिखाना चाहते हैं, तो इसको लेके मर्ज कर, ठीक है। अब इसको लेके मर्ज के साथ साथ इसमें मुझे बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर होना चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाए, यहाँ दिखेगा आपको बॉर्डर, मुझे मोटा वाला बॉर्डर चाहिए और बॉर्डर का कलर ग्रीन होना चाहिए,
तो ग्रीन लिया, सिलेक्ट किया, ये आउटलाइन दिख रहा है कि मुझे चारों तरफ से चाहिए ना, आउटलाइन एंड अब ये जो लाइनिंग दिख रही है मुझे नहीं चाहिए तो बाद में हटा दो, फिलहाल रहने दो। अब मुझे यहाँ चाहिए सेल, किसका सेल? तो टोटल क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी का कॉलम दिख रहा है इस पूरे कॉलम का टोटल चाहिए। तो टोटल देखने के लिए जब इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे इसका टोटल दिखेगा, एवरेज, कम, मैक्सिमम, मिनिमम दिख रहा है नीचे, सम, टोटल होगा। तो लेकिन मुझे यहां से नहीं दिखना है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि ऑटोमेशन होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। मैनुअल लिख देंगे, मान लीजिए आपने मैनुअल कुछ लिख दिया है, मैनुअल ही रहेगा ना, इसके लिए फंक्शन लगाएं। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल से यूज करना होगा। अगर आपने नॉर्मल टाइपिंग कर दिया तो डेटा माना जाए, जैसे इक्वल मारा, कैलकुलेशन मतलब कि फंक्शन, और यहाँ पे कौन सा कॉमा लगाएंगे? सम। अब सम के अंदर मुझे कॉलम चाहिए, तो माउस से जाएंगे, डेटा शीट पे क्लिक करेंगे, डेटा शीट पे आ गया, और फिर मुझे कॉलम जो सी कॉलम दिख रहा है उसको पूरा सेलेक्ट कर दें। यहाँ इसका एड्रेस आ गया सी से सी। अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से कुछ एरिया सेलेक्ट करेंगे, ये एरिया का एड्रेस आएगा C1 से C10। देखिए कल के डेट पे डेटा बढ़ घट सकता है, इसलिए हम पूरा कॉलम लें, और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कीजिए। क्या कीजिए? एंटर प्रेस। ये आ गया आपका। अब इसको यहां से बढ़ाइए, बोल्ड कीजिए, यहां से बढ़ाइए, आ गया। अब टोटल सेल्स के बाद ये बोल रहा है कि यहाँ टोटल सेल्स, सॉरी अमाउंट पर, सम ऑफ अमाउंट होगा, तो यहाँ पे टोटल सेल नहीं, टोटल क्वांटिटी लिख देते, क्वांटिटी सेल्स उल्टा कर देते, क्वांटिटी। अब फिर वापस, अब दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, तो अच्छा है कि इसी को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी करो, तो मर्ज वर्ज करने का झंझट खत्म हो गया, कॉलम बढ़ाने बढ़ाने का। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल्स, और यहां इक्वल सम, सम, और इस बार क्या सिलेक्ट करेंगे? अमाउंट कॉलम, जो कि है ई में, एंटर मारा, टोटल सेल आ गया। अब इसके बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है ना, तो यहां से जब जाइएगा तो कॉलम छोटा हो, ये कॉलम की साइज को कम और ज्यादा करने का तरीका है, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब फिर वापस इसी को कॉपी करते हैं, एक कॉलम छोड़ते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस बार क्या है बोला है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब कि ये बता रहा है कि टोटल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज कितना सेल आ रहा है, समझे? एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब कि एक ऑर्डर के ऊपर कितने रुपए का ऑर्डर आ रहा है, समझ गए? इसको कॉपी हमने किया, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देता हूँ, मर्ज में डायरेक्ट पेस्ट होता है, डबल क्लिक करके पेस्ट करना हो। अब इसमें क्या चाहिए? ये बता रहा है टोटल सेल्स बाय ऑर्डर वैल्यू, तो इक्वल प्रेस करेंगे, टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे, टोटल सेल्स को क्लिक किया हमने, और डिवाइड का सिंबल ये होता है, और हमने क्वांटिटी सोल्ड को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, आ गया। बट ए लॉट ऑफ वेरिएबल प्लेसेस है, हमें वेरिएबल प्लेसेस नहीं रखने, क्या करेंगे? तो यहां आपको दिख रहा होगा डेसिमल्स के लिए डिक्रीज एंड इंक्रीज, हमें डिक्रीज करना है तो क्लिक कर, हो गया। अब इसकी कॉलम की साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहां पे बता रहा है कन्वर्जन रेट बाय प्लस पेज विजिट डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 100, कन्वर्जन रेट ये बता रहा है
यहाँ डेटा में जो बाय है क्लिक है, ये कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट किया है, और कितने लोगों ने बाय, तो conversion percentage क्या है? जैसे कॉलेज में डेली एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए 100 कितने लोगों ने बाय किया और कितने ने विजिट किया और कितने लोगों ने बाय किया, उसका रेट क्या है, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट हुआ कि कितना इंक्वायरी आया, कितना सेल हुआ, दैट इज द कन्वर्जन रेट। तो रिपोर्ट में हम इसको कॉपी कर, अब यहाँ पे कन्वर्जन रेट के लिए मुझे दो फॉर्मूले चाहिए। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, दो फॉर्मूले। तो पहले तो मैं सम करूंगा और सम से क्या निकालूंगा, टोटल बाय। तो क्या निकल गया, टोटल बाय, कि टोटल कितने लोगों ने बाय किया। ठीक है, अब फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्या सिलेक्ट करेंगे, टोटल पेज विजिट। तो क्या आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए इसको, 21% आ गया कन्वर्जन रेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है, अगला क्या कहता है, आरएस, रिटर्न ऑन एड, कि एड के ऊपर कितना रिटर्न हुआ, कितना परसेंट का रिटर्न आया। तो बोला है कि अमाउंट को डिवाइड कीजिए एड स्पेंड्स। ठीक है, इसकी कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे सेम करेंगे, सम, सम क्या करेंगे, आरओएस, कितना हमने रिटर्न आया और कितना रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। अगेन यहाँ पे सम इसी वापस लगाएंगे और रेवेन्यू इतना जनरेट, एंटर प्रेस करेंगे तो ये 51% आ गया। नहीं परसेंटेज में नहीं आएगा तो ऊपर परसेंट पे क्लिक करेंगे सिंबल पे, उसको छोटा हो गया। अब लास्ट है टारगेट अचीवमेंट, कि टारगेट, अब यहाँ पे इसने गलत किया है, अमाउंट डिवाइडेड बाय टारगेट। मेरा टारगेट 120 है, रेवेन्यू पे नहीं है। तो कॉपी किया, एक छोरा पेस्ट किया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, इस तरह ही ला रहे हैं सिर्फ, नहीं सब आ रहा हो तो बताइएगा, इजीली समझाएंगे। थोड़ा सा बड़ा टा, टारगेट अचीवमेंट में हम क्या करेंगे, या इक्वल करेंगे सम, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ टारगेट। तो 99% हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो अब इससे ये जो हमने टोटल से निकाले रिपोर्ट में, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया की ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला गया, की ऑफ मैट्रिक्स। इसी रिपोर्ट जब हम बनते हैं तो पहले मैट्रिक्स की बनाते हैं। हमारे ओवरऑल कितना इनकम जनरेट, तो फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ 4 मिनट चाहिए, मैट्रिक्स इसे इस्तेमाल किए। अब इसमें पूरा है पेपर व्यू। अब हम बात करेंगे इसके लिए,
कि मुझे चाहिए सेल्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्स बाय प्रोडक्ट चाहिए। तो ये चीजें किससे निकलेगी, पिवट टेबल से निकलेगी। हालांकि फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां हमने इंसर्ट किया, पिवट पे जाके क्या किया, डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पे क्लिक किया। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ ओके कर दूं, दो ऑप्शन है, पहला है रीडिंग वर्कशीट, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। नया शीट क्रिएट करेगा, जैसे कि डेटा रिपोर्ट है, ऐसे नया शीट क्रिएट करेगा। अगर आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया तो वहां आप लोकेशन दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे यहां चाहिए या नीचे, ओके, ओके कीजिए, आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कि किस प्रोडक्ट ने कितना सेल किया। तो यहाँ पे हम पहले सेल जो हमारा अमाउंट है उस अमाउंट को रख दिया यहाँ पे, और फिर प्रोडक्ट उठा के रोल में रख, आ गया। अब इस पे हमें रोल लेवल दिख रहा है, रोल लेवल, इसे अपना खुद का हेडिंग होना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया टोटल, और यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट की जगह पे टोटल अमाउंट, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज किसको नहीं कर सकते, नंबर्स, जो नंबर दिख रहा है ना, ऊपर हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए हेडिंग को, ठीक है। अब दूसरा क्या चाहता है, दूसरा बोलता है सेल्स बाय मंथ, सेल्स बाय मंथ। लेकिन इस मंथ में बोल रहा है कि मुझे सम ऑफ अमाउंट और सम ऑफ क्वांटिटी दोनों चाहिए, कि किस महीने में कितनी क्वांटिटी और कितना सेल हुआ, दोनों चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार और कीवर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इंसर्ट कीवर्ड टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। यहाँ पे हमने नीचे मंथ था हमारा, तो हमने मंथ को यहाँ उठा के रखा। उसके बाद हमने यहाँ अमाउंट को रखा, और अमाउंट के बाद हमने क्वांटिटी को रखा। तो क्वांटिटी और अमाउंट को हमने वैल्यू सेक्शन में क्यों रखा, कि हमने मंथ को row में रखा, और क्वांटिटी और amount को value section में क्यों रखा? इसको रखना। ये चीजें ध्यान रखिए कि पिवट टेबल के अंदर वैल्यू का जो सेक्शन है वो है, फिर इस फील्ड को टोटल करना है, नंबर्स करना है। हमें टोटल नहीं करना है, है ना, इसकी समरी करके टोटल मारते हैं। एक बार टोटल, अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए, या मैं कर देता हूँ मंथ, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, क्या हो रहा है कि वो अच्छा टैप कर दो। उसके बाद आता है सोल्ड, ठीक है। अब मंथ में आ गया है, लेकिन आपको अगर चाहिए मंथली तो आप इसको उठा के रख सकते हैं। जैसे मैंने जैन फेब मार्च तीनों को सेलेक्ट किया, और जब यहाँ पे ले गया इस तरह का माउस का पॉइंटर बना। अब क्लिक को होल्ड रखते हुए मैंने ऊपर जाकर, तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस उठा के रखिए, 1 2 3 मीटर रखना, रख सकते। अब अगला इसमें बोल रहा है कि सेल्स बाय लोकेशन, सेम जो ये दिख रहा है सेम चाहिए।
बस मंथ की जगह पे लोकेशन। अब बार बार मैं टेबल में जाता हूँ, पिवट में क्रिएट करता हूँ और लोकेशन देता हूँ। तो ऐसे केस में हम इसको पूरे पिवट को सिलेक्ट कर लिए, कॉपी किया, एक कॉलम छोड़ा, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम हो गई ना। ये छोटा कॉलम आ रहा है ना यहाँ पे, उसको बड़ा करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस मंथ को हटा दीजिए, इसके जगह पे क्या रख दीजिए, लोकेशन सिंपली, और मंथ को चेंज कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए सिटी। आ गया। तो आपको शॉर्टकट ध्यान में रखने हैं। अब आता है परफॉर्मेंस बाय बैंक, सम ऑफ द अमाउंट और टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज। अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे के टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज नहीं है, तो पिवट के अंदर एक कैलकुलेशन की जा सकती है, कैसे करेंगे चलिए वही बताओ। तो इसी पिवट को वापस हम कॉपी करके यहाँ पे एक रो छोड़ के पेस्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इसमें लोकेशन को हटाया और क्या रखेंगे, बैंक और अमाउंट हटा। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे तो जब भी नए फीचर पे क्लिक कीजिएगा तो नया मेनू बार आ जाएगा। यहाँ पे दो मेनू बार आ रहा है, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। जब एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। किसी ऑप्शन में आता है फिल आइटम सेट्स, आ रहा है। इसी में आएगा आपको कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटेड फिल, मैंने खुद के बने बनाए फिल। तो यहाँ पे मैंने लिया अचीवमेंट परसेंटेज, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी डिवाइड बाय टारगेट, सिंपली। यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, रेंज रेंज नहीं देना है, तो फील्ड है उसी फील्ड को रख देना है। ये आपका फील्ड कैलकुलेट कर देगा, और फिर देखिए यहाँ पे आया, बट परसेंटेज नहीं आया। तो हमने एक छोटा सा गलती किए थे, जब ओके प्रेस की यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके परसेंटेज कर, डेसिमल प्लेसेस जीरो, या फिर इसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके भी यहाँ से परसेंटेज कर सकते हैं, यहाँ से नॉर्मली परसेंट करते हैं ना, बस। ठीक है, क्लियर है। और मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए एवरेज ऑफ आरएस। तो मैं इसी पीवर्ड को, या फिर दोबारा पीवर्ड लगाता हूं, देखिए ध्यान से, बातचीत नहीं। तो पीवर्ड, या सॉरी यहाँ पे जाएंगे, डेटा में जाएंगे, पीवर्ड टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, रिपोर्ट्स में आएंगे, इस पे रखा कर्सर, एंड ओके। और इस बार क्या बोल रहा है मेरा AI, प्रोडक्ट बाय टोटल आरएस एंड कन्वर्जन रेट। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को लिया, और यहाँ पे आरएस लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाय टोटल बाय डिवाइड बाय पेज क्लिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड, और इसके अंदर हम लिखेंगे और यहाँ पे बाय को इंसर्ट किए, डिवाइड बाय, हमने क्या दिया, अमाउंट, नहीं पेज क्लिक, पेज विजिट हैंड, और इसको परसेंटेज में पूरा को सेलेक्ट करके यहाँ से भी होम में परसेंट। सो रिपोर्ट रेडी है हमारा। अब इसकी फॉर्मेटिंग,
करनी है कि ऐसे भेजने के साथ दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पेज भी लेआउट में जाके सबसे पहले लाइन को हटाएंगे तो पूरा व्हाइट हो गया। अब ये जो फालतू का जो एक स्पेस आ रहा है इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, कंट्रोल माइनस कीजिए, डिलीट हो जाए। अब हर पिवट टेबल को यहाँ डिजाइन टैब दिख रहा है, इस डिजाइन पे जाइएगा, ये देखिए आपके पास मोबाइल यूज मत कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देंगे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो आपकी आप यूज कर सकते, बहुत सारे मिले, ठीक है, क्विक फॉर्मेट, समझे, इसका इस्तेमाल कर सकते। तो इसी को बोलते हैं समराइज